सो डिस्कस करते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस अंडर WBG 2025। तो आप में से जो भी व्यूअर्स हो जो कि एज ए स्टूडेंट एंड पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट्स हो गया, रैंकिंग हो गया, फीस हो गया, कट ऑफ हो गया, एंड ये जो लेटेस्ट डेटा है 2025 का उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं ये डिस्कस करने वाला जो भी कुछ ये पॉइंट्स है। तो जो भी सरकारी कॉलेजेस है WBG में जो स्टूडेंट्स बीटेक करना चाहते हैं, आप अगर बीटेक के एस्पिरेंट हो देन कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या उनका ऑर्डरिंग है, ये सब कुछ काफ़ी प्रॉपर वे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसे देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का नीड नहीं पड़ने वाला है। सो प्लीज़ ये वीडियो अगर देख रहे हो कंप्लीट देखो ताकि दोबारा आप इधर उधर नहीं भटकोगे। आप अगर एग्जाम दे रहे हो WBG का दे चुके हो देन ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हेल्प करेगा चॉइस फिलिंग के दौरान कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा WBG 2025 का टिल योर फाइनल एडमिशन तक। एंड अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं हम लोग का जो सपोर्ट प्रोग्राम है, आप आज ही इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ये हम लोग का डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मौजूद है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाओ। एंड हम लोग का जो कोर्स है, हम लोग का अभ्यास बैच है, सारथी बैच है एंड कैरियर बडी का सपोर्ट प्रोग्राम है, कंप्लीट आपको हेल्प करेगा WBG 2025 के लिए। तो देखिए ये ऑर्डरिंग है, परफेक्ट ऑर्डरिंग है, इसमें कोई बायस्ड नहीं है, बिल्कुल अनबायस्ड है। जो मुझे लगा, मेरा जो खुद का 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो मुझे फीडबैक मिलता है बच्चों से एंड पेरेंट्स से कि हाँ भैया मैं 2 साल स्पेंड कर दिया हूँ, 4 साल स्पेंड करके आए हो कॉलेज से, कॉलेज ऐसा है वैसा है, प्लेसमेंट ऐसे है, फैकल्टी ऐसे है, इसका रिव्यू वैसा है, सब कुछ जो तमाम चीज़ें हैं उसको देखते हुए ही मैं ऑर्डरिंग किया हूँ। तो आँख बंद करके इसको आप फॉलो कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि ऊपर भैया नहीं कर दूँ नीचे भैया कर दूँ, तो ऐसा आपको डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जादवपुर है, CU है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट है, कल्याणी गवर्नमेंट है, सेरामिक टेक्नोलॉजी है, लेदर टेक्नोलॉजी है, आलिया यूनिवर्सिटी, मकाउट, रामकृष्ण महतो, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी। कन्फ्यूज मत होना, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी अलग है एंड कल्याणी गवर्नमेंट अलग है, तो कई से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। फिर है बर्धमान यूनिवर्सिटी हो गया, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो कि श्रीरामपुर में है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो कि बहरामपुर में भी है, अलीपुर द्वार गवर्नमेंट जो कि एकदम नया कॉलेज है, ठीक है, कूच बिहार गवर्नमेंट, घानी खान चौधरी। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, इसके अलावा कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है वेस्ट बंगाल में। सारे ही कॉलेज हैं, सारे ही WBG के थ्रू ही एडमिशन लेने वाला है, ठीक है। एक कॉलेज है घानी खान, ये आपका JEE मेंस के थ्रू भी लेता है एडमिशन, बट बाकी जितने भी कॉलेजेस है आपका WBG देना कंपलसरी है। वैसे यहाँ पर जो 1 से 16 कॉलेजेस है WBG के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो, बट जो घानी खान है आप JEE मेंस के थ्रू भी ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो आप अगर डोमिसाइल हो, नॉन डोमिसाइल हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो जादवपुर कॉलेज है यहाँ पर 90% सीट रिजर्व किया गया डोमिसाइल के लिए एंड 10% सीट रिजर्व किया गया नॉन डोमिसाइल के लिए। CU में 2024 से, उसके पहले नहीं था, 80% सीट रिजर्व कर दिया गया डोमिसाइल के लिए एंड 20% सीट रिजर्व किया गया नॉन डोमिसाइल के लिए। बाकी जो कल्याणी यूनिवर्सिटी हो गया, मकाउट हो गया, UIT वर्तमान हो गया, यहाँ पर इक्वल चांसेस है, कोई रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है। डोमिसाइल के लिए भी नॉन डोमिसाइल के इक्वल फाइट है, ठीक है। देन आता है कल्याणी गवर्नमेंट, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट, सेरामिक, लेदर, पुरुलिया, श्रीरामपुर, बहरामपुर, कूच बिहार, अलीपुर द्वार। तो यहाँ पर 100% रिजर्वेशन है डोमिसाइल का। मीन्स एक बात क्लियर हो गई यहाँ से कि आप अगर नॉन डोमिसाइल हो देन 1 2 3 4 5 ही कॉलेजेस है, जिसमें से अच्छे बस 2 है, एक जादवपुर है एंड एक CU है। बाकी जो 3 है ना, ये मतलब एक इंटरमीडिएट है, अच्छा भी नहीं है ख़राब भी नहीं, बस एक मीडियम के तौर पर है। तो यहाँ पर इक्वल चांसेस है, कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। बट नोट कीजिए, आप अगर बाहर के बच्चे हो, मीन्स नॉन डोमिसाइल हो, ठीक है, एंड आप OBC A, OBC B, SC, ST, EWS, TFW हो, देन आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन जो दिया गया है ये सिर्फ डोमिसाइल के लिए ही दिया गया है। ये क्लियर हो गया। तो आई होप ये जो चीज़ है ये क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कैसे बनवाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी बना दिया वीडियो में, जाओ देखो। अगर वो सर्टिफिकेट है देन आप डोमिसाइल कहलाओगे, ठीक है। A1 है, A2 है, B है, कैसे बनवाना सब कुछ मैं काफ़ी डिटेल में बता दिया हूँ, जाओ प्लीज़ देख लो। अब बच्चों में कन्फ्यूज़न कि भैया आपने 1 से 16 तक तो कॉलेज आपने ऑर्डरिंग कर दिया, बट भैया मैं कन्फ्यूज्ड हूँ कि क्या मैं इसको ऊपर रख सकता हूँ, इसको नीचे रख सकता हूँ, लाइक 19-20 का फ़र्क है। तो जो 19-20 का फ़र्क है वो कहाँ पर आता है, तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है।
तो ये आप टेबल देखो, ठीक है। तो जो 16 कॉलेजेस है इसको मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, ठीक है। तो G1 में मीन्स कैटेगरी 1 G फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। मैं जब प्राइवेट का वीडियो बनाऊंगा तो पहले लिखूंगा P1 लिखूंगा, P2 लिखूंगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का तो मैंने G1 लिखा हो, G2 लिखा ऐसे करके। तो G1 में जादवपुर हो गया, G2 में CU हो गया, G3 में JGC एंड KGC कल्याणी गवर्नमेंट एंड जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 19-20 का फर्क है, इसलिए मैंने इसको G3 में रख दिया है। मीन्स अब चाहो तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहो तो कल्याणी गवर्नमेंट को ऊपर रखिए एंड जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट को नीचे रखिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ह्यूज डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। देन G4 में सिरामिक को मैं रखा हूँ एंड लेदर को रखा हूँ। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेदर को ऊपर रखिए एंड सिरामिक को नीचे बाद में रख दीजिए, ठीक है। या आप मेरा जो ऑर्डरिंग है, जैसे मैंने लिख के रखा है सिरामिक को ऊपर रखा है एंड लेदर को नीचे रखा है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, जो मेरा खुद का जो ऑर्डरिंग है, ठीक है। देन G5 में मैंने आलिया यूनिवर्सिटी रखा है एंड मकाउट रखा है, ठीक है। G6 में मैंने 3 कॉलेज रखा है, पुरुलिया रखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी रखा है एंड UIT बर्धमान रखा है। तो आप चाहो तो UIT बर्धमान को पहले रख सकते हो, पुरुलिया को बाद में रख सकते हो एंड यूनिवर्सिटी कल्याणी को बाद में रख सकते हो, ठीक है। तो आप मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो, अगर सिंपल बोला तो ये आप बोल सकते हो 3 फैक्टोरियल कुछ वैसा, ओके। तो इतना तरह से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, परमुटेशन कर सकते हो, ठीक है। G7 में आपका श्रीरामपुर है, बहरामपुर है, G8 में आपका 3 कॉलेज है, अलीपुर द्वार है, कूच बिहार है, घानी खान है। अब ये मत बोलना कि भैया क्या मैं जलपाईगुड़ी को ऊपर रख सकता हूँ और यूनिवर्सिटी कल्याणी को नीचे रख सकता हूँ, सॉरी यूनिवर्सिटी कल्याणी नीचे रख सकते हो, तो जी नहीं रख सकते हो। आप जो कैटेगरी के अंदर है उसको ऊपर नीचे कर दीजिए, बट जो कैटेगरी के बाहर है उसको ऊपर नीचे मैं अवॉइड करने को कहूँगा। मतलब ये नहीं कि भैया क्या मैं मकाउट को मैं ऊपर रख देता हूँ और सेकंड में मैं लेदर को रख देता हूँ, नहीं जी। लेदर जो है वो अलग कैटेगरी में है और मकाउट जो है वो अलग कैटेगरी में है। तो आप चाहो तो मकाउट और आलिया को ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब इधर से उधर कर सकते हो, बट आप मकाउट और सिरामिक को या मकाउट और लेदर को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। बट फिर भी अगर इंटरचेंज करना चाहो तो ट्राई करो जो कैटेगरी आसपास में रहे, G5 G4 रहे या G4 G3 रहे, बस नहीं कि G6 को ऊपर रख दिया और G4 को नीचे रख दिया, इतना भी डिफरेंस मत क्रिएट किया करो, ठीक है। बाकी मैं जो बोला स्टार्टिंग से ही, कैटेगरी के अंदर है तो इंटरचेंज कर लीजिए, कैटेगरी के बाहर तो इंटरचेंज मत कीजिए। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अब हर एक कॉलेज का क्या प्लेसमेंट है, क्या फीस है, क्या कट ऑफ है, स्टार्ट करते डिस्कस करना, ठीक है। तो सबसे पहला प्यारा कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी, इसका एवरेज पैकेज 14 LPA है। अभी जो 14 LPA है ये आपका दोनों तरह के ब्रांचेस को लेकर मैं बता रहा हूँ, कोर एंड नॉन कोर, और कह लीजिए जो लोअर ब्रांचेस है उसको भी मैं ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो जो टोटल जो एवरेज पैकेज है 14 LPA है, ओके। कॉलेज काफ़ी पुराना है, 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो कट ऑफ है, तो जितने भी ब्रांचेस है जादवपुर के अंडर में आप देख सकते हो, प्रोडक्शन है, CSE है, इलेक्ट्रिकल है, फूड है, IT है, केमिकल है, पावर है, बी फार्मा है, मेटलर्जिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, प्रिंटिंग, सिविल, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो बहुत सारे ब्रांचेस है। तो यहाँ पर नॉन डोमिसाइल जो कट ऑफ है वो मैंने लिख रखा हूँ एंड जो डोमिसाइल है उसका मैंने कट ऑफ लिख रखा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो, OBC A, OBC B, ST, SC, EWS, FW, तो इनका भी मेरे पास कट ऑफ मौजूद है। हम लोग का जो एप्लीकेशन है एडुलव्या एंड जो वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाओ, आपको मटेरियल्स मिल जाएगा, सारा मटेरियल्स मौजूद है, कट ऑफ हो गया, कॉलेज रिव्यूज़ हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, हर एक मटेरियल्स हम लोग का जो एप्लीकेशन एंड जो वेबसाइट है मौजूद है। तो जाओ आप ब्राउज कर सकते हो, ठीक है। लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेकआउट कीजिए। सारे कॉलेज का मैंने ऐसे ही कर रखा है। बाकी यहाँ पर नॉन डोमिसाइल डोमिसाइल का मैंने कट ऑफ लिख रखा है, ठीक है। फीस जो है फीस काफ़ी कम है, बट ध्यान रखो जो IT का जो फीस है वो 1.2 लाख है, 4 साल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो बाकी जो डिपार्टमेंट है उसका 10,000 है 4 साल का, ठीक है। तो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, ओके। बट IT का फीस जाता है 1.2 लाख है इन 4 ईयर, ठीक है। अब आते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी या कह लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। इसका जो एवरेज पैकेज है काफ़ी बढ़िया, 10 LPA हो गया, ठीक है। कॉलेज जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1857 में, ओके। एंड यहाँ पर जो ब्रांचेस है देख सकते हो, आपका IT है, केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, CSE, जूट फाइबर, ऑप्टिक्स, पॉलीमर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। अब यहाँ पर बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाती है कि भैया ये सब जो ब्रांचेस हैं ना, लाइक केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, जूट फाइबर हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, पॉलीमर हो गया, ये जो 4 ब्रांच है इसका कट ऑफ काफ़ी दूर तक जाता है। तो ये क्या ब्रांच लेना सही रहेगा, क्या वर्थ इट है? तो देखिए अगर आपको हायर स्टडी करना है तो आप डेफिनेटली ये सब ब्रांच लीजिए। बाकी प्लेसमेंट्स बुरा नहीं है, ये सब जो ब्रांचेस है ना इसका प्लेसमेंट ठीक ठाक है।
6-7 मिल ही जाता है अगर एवरेज पैकेज बात करें तो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि 3-4 मिलता हो, कई से स्टूडेंट्स ब्रांच नहीं लेते। अब देखो एकदम इंटरेस्ट है नहीं तो मत लो, बट अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है 10%, 20%, देन आई विल सजेस्ट यू टेक दिस ब्रांच। पहला बात, कॉलेज काफ़ी बढ़िया मिलेगा, कॉलेज बढ़िया तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा मिलेगा, और खैर ब्रांच तो अगर इंटरेस्ट है तो आप कंटिन्यू करोगे ही करोगे, ठीक है। एंड सपोज अगर अच्छा CGPA हुआ देन यू कैन अपग्रेड दिस ब्रांच, बट हाँ काफ़ी तगड़ा CGPA लाना पड़ता है, ओके। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, तो ये CGPA के भरोसे मत बैठे रहना, ओके। इंटरेस्ट है तो लो, अदरवाइज लीव इट। फीस देखो तो फीस का 4 साल का 30,000 है, सारे ब्रांच की बात हो रहा है, ठीक है। अब आता है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पर जो एवरेज पैकेज है 6 LPA हो गया। कॉलेज काफ़ी पुराना है, 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर ब्रांच लिमिटेड है, IT है, CSE है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। अब देखो ये 100% रिजर्वेशन है डोमिसाइल के लिए, तो यहाँ पर नॉन डोमिसाइल आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये डोमिसाइल का ही कट ऑफ है। बाकी ST SC OBC वगैरह आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट पर मिल जाएगा, जाओ देखो हम लोग का जो वेबसाइट एप्लीकेशन है। फीस तो देखो फीस वेरिएशन यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 40,000 है, CSE EC 60,000 है, और IT का 1.1 लाख है, ज़्यादा IT का, ठीक है। कल्याणी गवर्नमेंट तो एवरेज पैकेज है 6 LPA, एस्टेब्लिश 1995, तो पुराना ही कॉलेज हम लोग का। मैकेनिकल है, IT है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, CSE है, कट ऑफ आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 100% रिजर्वेशन है डोमिसाइल के लिए। फीस तो फीस वही JGC की तरह ही है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 35K, CSE EC 60K, IT 1 लाख इन टोटल 4 ईयर, ओके। सेरामिक टेक्नोलॉजी शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ इसको, वैसे इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड कुछ वैसे देख लीजिएगा, मुझे पिक्चर नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेरेमिक टेक्नोलॉजी कोलकाता, आई एम राइट, ठीक है। तो सेरेमिक टेक्नोलॉजी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, तो बाकी भी कॉलेजों में शॉर्ट में ही प्रोनाउंस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एवरेज पैकेज ठीक ठाक है, अच्छा नहीं कहूँगा, खराब ही नहीं कहूँगा, बट हाँ आप ले सकते हो, ठीक है। देखो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज लिए प्रेफर करता है कि फीस कम होता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, और एक इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट का काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो ये 3 मेजर रीज़न है जिसके चलते बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करते हैं, ठीक है, ओके। तो 4.8 लाख फीस है, कॉलेज स्टैब्लिश होता है 1941 में, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है। एलुमनी डोर काफ़ी तगड़ा को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ब्रांच 3 ही को है, IT है, CSE है और सिनेमिक है, तो कट ऑफ आप यहाँ पर देख लीजिए, एंड 100% रिजर्वेशन है डोमिसाइल के लिए। फीस तो 35K सिनेमिक ब्रांच के लिए, CSE के लिए 60K एंड IT के लिए 1.1 लाख, ओके। लेदर तो लेदर का जो एवरेज पैकेज है 4.8 लाख हो गया, सारे ब्रांच का लेकर के, मतलब कि आपका ये IT है, कंप्यूटर साइंस है, लेदर हो गया, ठीक है। और कॉलेज का भी पुराना है, 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था। फीस सेम एज सेरामिक, लेदर का 40K, CSE 60K, IT का 1.1 लाख, ठीक है। अब आता है आलिया यूनिवर्सिटी, तो ये एकदम से पुराना कॉलेज नहीं है, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। एवरेज पैकेज 4.5 लाख हो गया इसका। ब्रांच CSE है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, EC है एंड सिविल है। कॉरेस्पॉन्डिंग कटअप आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फीस तो फीस ऑल ब्रांच का जो फीस है 4 साल का 45,000 है। मकाउट, अब देखो ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फीस ज़्यादा है, मैं आऊँगा डिस्कस करूँगा। तो मकाउट का जो फीस है 4.5, सॉरी एवरेज पैकेज 4.5 LPA है, एस्टेब्लिश 2000, ओके। ब्रांच 3 ही को है, EC हो गया, मतलब कि भीले से डिज़ाइन हो गया, एक ही बात है, IT एंड CSE। फीस ज़्यादा है, 4 साल का जो टोटल फीस है 2.5 लाख है, तो सोच समझ के ये कॉलेज चूज़ कीजिएगा, ठीक है। बाकी सब कॉलेज की तरह नहीं कि हाँ 1 लाख में निपट के सब कुछ, 1 लाख के अंदर ही, ओके। जो IT का 1 लाख है, बाकी सबका कम ही आपको लगता है। पुरुलिया गवर्नमेंट, तो इसका एवरेज पैकेज 4.5 लाख पर एनम है। कॉलेज नया है, पुराना नहीं है, ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, बट हाँ प्लेसमेंट ठीक ठाक चला जाता है यहाँ पर, जो पास आउट स्टूडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। ब्रांचेस देख सकते हो, CSE है, EC है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग कटअप इनका हो गया। फीस कम है इसका, CSE EC का 50K है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल का 25K है, ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, इसका भी फीस ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। एवरेज पैकेज 4.5 लाख पर एनम है, एस्टेब्लिश 1960 एस्टेब्लिश हुआ था। ब्रांचेस IT है, CSE है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड EC, तो ये दोनों अलग ब्रांच डिपार्टमेंट नोट कीजिए, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कटअप ये मौजूद है। फीस तो ज़्यादा, CSE का 2.2 लाख है, ओके। जो टॉप ब्रांच हैं, जो बाकी से जो डिपार्टमेंट है, आप जो देख पा रहे हो IT का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, EC का, तो इसका फीस ज़्यादा है, सॉरी कम है, 75,000 है। बाकी CSE का फीस ज़्यादा है, 2.2 लाख है, तो सोच समझ के कॉलेज चूज़ कीजिएगा, ब्रांच फी फिलअप कीजिए जब चॉइस जब कर रहे होते हो, ठीक है। UIT बर्धमान, तो UIT बर्धमान को जो एवरेज पैकेज है 4.5 लाख पर एनम है, एस्टेब्लिश 2000, ठीक है। तो ये पर डिपार्टमेंट देख सकते हो, IT है, इलेक्ट्रिकल है, CSE है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, EC एंड सिविल। कॉरेस्पॉन्डिंग कट ऑफ ये हो गया। ये ऑल इंडिया है, मीन्स इक्वल फाइट, डोमिसाइल भी और नॉन डोमिसाइल भी, ठीक है। कोई
रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है यहाँ पर, जैसे मैंने डिस्कस किया था। फीस तो फीस बहुत ही ज़्यादा है, 3 लाख फीस है 4 साल का। तो ये एकमात्र ही ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका फीस काफ़ी ज़्यादा रखा गया, 3 लाख से, ठीक है। सारे ब्रांच आप CSE ले तो या IT ले तो या बाकी जो डिपार्टमेंट वो लेते हो, तो सोच समझ के ये कॉलेज रखना जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होते हो, ठीक है। श्रीरामपुर गवर्नमेंट, तो इसका एवरेज पैकेज 4.2 लाख पर एनम है, एस्टेब्लिश 1908 में एस्टेब्लिश हुआ था। ब्रांचेस देख सकते हो, अप्रैल ये आपको नया ब्रांच मिल रहा है जो कि बाकी सब कॉलेज में नहीं है। CSE है, IT है, टेक्सटाइल है, कॉरेस्पॉन्डिंग कट ऑफ ये हो गया, ठीक है। फीस तो फीस कम ही है जी, टेक्सटाइल का 30 के है, CSE अप्रैल का 50 के है, NIT का 1 लाख है। ये जो PDF जो देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसका मेटेरियल्स मौजूद है हम लोग का जो एप्लीकेशन एंड जो वेबसाइट है, और जा करके ये जो PDF है जो देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाद में आपको काम आने वाला है। बहरामपुर गवर्नमेंट, एवरेज पैकेज 4.2 लाख पर एनम, एस्टेब्लिश 1927 में एस्टेब्लिश हुआ था। ब्रांचेस देख सकते हो, CSE है, टेक्सटाइल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, कॉरेस्पॉन्डिंग कट ऑफ ये हो गया, ठीक है। फीस कम है, CSE का 55 के, अदर्स का 30 के, इन टोटल 4 ईयर, ओके। अलीपुर द्वार, तो ये जो नया कॉलेज काफ़ी मतलब कि अभी तक जो स्टूडेंट्स एडमिशन ली है उनका पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका लेटेस्ट प्लेसमेंट डेटा पता ही नहीं है किसी को भी, ठीक है। 2023 में जो बच्चे एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो जाने वाला है, ठीक है, तो इसका प्लेसमेंट बताना ही पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी ये कॉलेज आई थिंक सो कि एकदम से बुरा नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए इसको मैंने पहले रखा है और कूच बिहार गांधीगंज को मैंने बाद में रखा है, क्योंकि इनके जो फैकल्टी का जो सिस्टम है या प्लेसमेंट सेल है ये थोड़ा अच्छा कहलाता है। मैंने जो रिव्यू देखा है बच्चों की तरफ से, ठीक है, ठीक ठाक है, अच्छा भी नहीं कहूँगा मैं। ब्रांचेस 4 को है, CSE है, EC है, इलेक्ट्रिकल है, एंड CSE स्पेशलाइजेशन है, जो कि बाकी सब सरकारी कॉलेज में नहीं, आपका देख सकते हो। AI मौजूद है जो कि अदर कॉलेज में नहीं है, तो यू कैन प्रेफर दिस कॉलेज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच AI। कॉरेस्पॉन्डिंग कट ऑफ आप देख लीजिए, ठीक है। फीस तो देखिए, फीस CSE AI EC का 50 के है, इलेक्ट्रिकल 25 के, तो कम ही कहलाएगा 4 साल का। कूच बिहार, तो कूच बिहार का जो एवरेज पैकेज है 4 लाख पर एनम है, एस्टेब्लिश 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। ब्रांचेस CSE है, सिविल, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, EC हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग कट ऑफ आप देख लीजिए, ठीक है। फीस तो फीस EC CSE का 50 के है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल का 25 के है, ओके। लास्ट कॉलेज घानी खान गवर्नमेंट कॉलेज, एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनम है, एस्टेब्लिश 2010 में हुआ था, ठीक है। ब्रांचेस मैकेनिकल, फूड, इलेक्ट्रिकल, CSE AIML, तो ये भी यहाँ पर आपका स्पेशल ब्रांच मौजूद है जो कि बाकी सब सरकारी कॉलेज में नहीं है। तो 2 ही कॉलेज मिला मुझको, पहला आपका मिला अलीपुर द्वार और दूसरा घानी खान। तो आपको अगर AIML ये सब इंटरेस्ट है देन यू कैन प्रेफर दिस 2 कॉलेज, ओके। सिविल इंजीनियरिंग का ये आपका ब्रांच आप देख सकते हो, ठीक है। तो भी मतलब थोड़ा अलग ब्रांच है, यूनिक ब्रांच है बाकी सबसे, अगर तुम ना करो तो मतलब मिला जुला के सिविल की तरह ही है। अब देखो जो CSE स्पेशलाइजेशन हो गया, CSE हो गया, IT हो, सब मिला जुला कर एक ही है, यानी कि आपको कुछ अलग ही पढ़ाया जाएगा। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना कुछ पढ़ाई करते हो। बाकी कॉलेज का करिकुलम कुछ खास होता है नहीं, मतलब वही नॉर्मली चीज़ें होती है। तो ये नहीं कि मैं AI लिया हो, ML लिया हो तो अलग ही पढ़ाया जाएगा, अलग लेवल का चीज़ होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। जितना चीज़ ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, असलियत में उतना कुछ खास होता है नहीं, ठीक है। फीस कम है, तो 1.3 लाख फीस है, ठीक है, मतलब ऑल ब्रांचेस का, ओके। तो ये सारे कॉलेज का लिस्ट हो गया 1 से 16 तक का। आई होप ये जो डेटा में जो दिखाया हो काफ़ी पसंद है, जो वेब प्रेजेंटेशन में जो था, एंड इसको देखने के बाद कोई और यूट्यूबर का, कोई और जो भी रिसोर्सेज है, टीचर्स का आपको वीडियो देखने का नीड नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं करूँ कोई वीडियो खराब बनाते, बट सब कुछ चीज़ें कॉन्साइज में बताना, हॉनेस्ट बताना और प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना, ये बहुत टफ होता है। ये जो मटेरियल्स है इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। सो प्लीज़ हम लोग जो वीडियो कंटेंट बनाते हैं उसको लाइक किया कीजिए, एंड जैसे उनका जो पेड सपोर्ट है कैरियर बडी का, आप उससे रजिस्टर कर सकते हो। कंप्लीट आपको A to Z एडमिशन गाइडेंस दे रहे होंगे। सिंपली जो नंबर है कांटेक्ट कीजिए, एंड आप जल्द ही एक अच्छा कॉलेज को चूज़ कीजिए, ताकि आपका जो अगला 4 साल है काफ़ी बेहतर जगह स्पेंड हो सके। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, ये हम लोग को जो सपोर्ट टीम नंबर है कांटेक्ट कीजिए। आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, एंड इसी तरह हम लोग एक प्राइवेट कॉलेज में वीडियो लाने वाला है जल्द ही। आप बने रहिए, एंड तब तक लिए गुड बाय।